आजकल लासा फीवर या लासा वायरस सुर्खियों में है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में इससे हुई मौत की खबर ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक लासा फीवर के कम से कम 3 मामले कंफर्म हुए हैं। लासा फीवर के इन मामलों की ट्रैवल हिस्ट्री पश्चिम अफ्रीका की है, मतलब ये मामले पश्चिम अफ्रीका की हालिया यात्रा से जुड़े हैं। मरीजों के करीबी संपर्क में आए लोगों पर निगरानी रखी गई है। अब लासा फीवर क्या है, क्या ये कोई नई बीमारी है या कोई नया वायरस है, इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे होता है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सभी सवालों का जवाब डॉक्टर से जान लीजिए। ये कोई अनजान या नया वायरस नहीं है। ये आज से काफ़ी साल पहले अफ्रीका में इसका ओरिजिनेशन हुआ था, और जैसे इबोला वायरसेस या हमारे डेंगू वायरसेस होते हैं, ये उन्हीं टाइप की फैमिलीज को बिलोंग करता है। अक्सर ये जो वायरस होता है ये चूहों यानी रैट्स के थ्रू फैलता है। यूजुअली केसेस में रैट्स का जो फीसेस है यानी कि उनका जो लेट्रिन वाला एरिया है या उनके कांटेक्ट में आने से, या फिर रैट्स वगैरह अगर आपके घर के पास कोई बड़े डोमेस्टिक रैट्स हैं, यूजुअली मैंने आपको बताया कि अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है, तो उनके ड्रूप एरिया से कोई भी आपका जो नियरली यूरिन का एरिया या उनके फीकल एरिया से कंटामिनेट होके ये वायरस का जन्म होता है और ये वायरस हम तक पहुंच सकता है। रही बात इंसानों से इंसानों तक के फैलने की, तो अगर कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके टॉवल्स यूज़ करना, ब्लेड्स वगैरह यूज़ करना, आसपास के कांटेक्ट में सिक्रीशन, जैसे उस इंसान को पसीने आ रहे हैं और आप उसके टच में आए हैं कांटेक्ट में, तो ऐसे आप भी उस वायरस को ले सकते हैं। सो मेजॉरिटी 60 से 70% केसेस में ये वायरस एक रूटीन खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण करेगा, लेकिन 20 से 30% केसेस में ये ब्लीडिंग कर सकता है। जैसे कि हम डेंगू में देखते हैं, नाक से ब्लीड होना, मुंह से ब्लीड होना, लेट्रिन के रास्ते में ब्लीड होना, प्लेटलेट का कम होना। सो इसके लक्षण नियरली अगर आप माने जाएं तो डेंगू के बुखार के जो ब्लीडिंग वाले लक्षण हैं उसी से मिलते जुलते हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या कोविड जैसे लक्षण भी कर सकता है। इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं इनको 3-4 भागों में डिवाइड करूंगी। मेनली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डेंगू वायरस जैसा होता है, तो प्लेटलेट की कमी और ब्लीडिंग कंटिन्यू रह सकती है अगर समय पे इसका इलाज ना हो। ये ब्रेन पे अफेक्ट कर सकता है, तो कुछ 10 से 15% केसेस में जो पहले अफ्रीका में पकड़े थे उनमें हमने देखा था कि मेनिंजाइटिस यानी दिमाग का बुखार, कोमा जैसी स्थिति, मिर्गी के दौरे या सीजर्स आना, ये भी इसके वन ऑफ दी हेल्थ केयर सिम्टम्स में आते हैं अगर ये ट्रीट इमीडिएटली या अर्ली ना हो। दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन होता है पेट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वायरसेस नसों में रहता है, तो पेट की नसों का फूलने का रिस्क, वहाँ पे किसी तरीके के दबाव या ऑब्स्ट्रक्शन से आंतों की नसों के फटने से ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट के यूजुअल तरीके से और इन्फेक्शंस को भी प्रमोट करता है, जिससे आगे यही चीज़ आगे से आगे बढ़ के ब्लीडिंग को ही प्रमोट करती है। तो ब्रेन का खतरा, लंग्स के इन्फेक्शन का खतरा, ब्लीडिंग का खतरा जो कि आपके किसी भी फॉर्म में हो सकता है, छोटी सी नाक की ब्लीडिंग से लेकर मेजर ऑर्गन्स की ब्लीडिंग तक, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इसे हम सही समय पे ना पकड़ें या सही समय पे एंटीवायरल देके इस वायरस को वहीं ब्रेक कर दिया जाए। तो इसकी बचाव का सबसे आसान तरीका है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है किन किन तरीकों से फैलता है, उसी एरिया पे इसको रोका जाए। यानी कि ये चूहों के कांटेक्ट के थ्रू आता है, तो आप अगर आपके घर के आसपास झाड़ी, जंगल या ऊंची घासें हैं जहाँ पे चूहों के रहने का बहुत ज़्यादा स्कोप है या वहाँ पे रहने का है, तो उस एरिया की सफाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर कोई इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसको रूटीन तरीके से ही प्रॉपर आइसोलेशन किया जाए और उसके कपड़े, टॉवल्स, उसके रहने की चादर वगैरह सब बिल्कुल अलग रखी जाए। अगर इसको किसी से कोई ये पीड़ित है तो रूटीन के RT-PCR जैसे हम कोविड में भी कराते हैं, इस वायरसेस के भी अपने RT-PCR और टेस्ट मौजूद हैं जो ब्लड से हो सकते हैं।
एंड इसका ट्रीटमेंट एंटीवायरल होता है। रिबाविरिन नामक एक दवाई आती है जो हम हेपेटाइटिस में भी यूज करते हैं, वो इसका इलाज है। अभी इंडिया में इस वायरस का हालांकि कोई केस रिपोर्टेड नहीं है, बट क्योंकि हम लोग अब ट्रैवलिंग वगैरह सब शुरू कर रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि लंदन, यूके, इंग्लैंड से ये वायरसेस भी हमारी कंट्री में आए। तो मैं आपको बार बार यही बोलूँगी कि इस वायरसेस के लक्षण पे ध्यान दें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। लासा फीवर के मामले कई पश्चिमी अफ्रीकी देशों में देखे जाते हैं। इनके अलावा दूसरे देशों में लासा फीवर के मामले बेहद कम रहे हैं। हालांकि डॉक्टर के मुताबिक बाहरी देशों की यात्रा के मद्देनजर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। साफ सफाई का खास ख्याल रखना है और कोविड प्रोटोकॉल आप फॉलो कर ही रहे होंगे, जो कि अब हमारा न्यू नॉर्मल है। तो घबराइए नहीं, बस सतर्क रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें बात होगी PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। कई महिलाओं को पीरियड आने से कुछ दिन पहले खराब मूड, चिड़चिड़ापन, दर्द और भी कई तकलीफें होती हैं। ये दिक्कतें PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो सकती हैं। PMS के बारे में जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रीनू जैन से। वो बताती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र के कुछ दिनों के दौरान कई महिलाओं की इमोशनल हेल्थ, मतलब आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपके बर्ताव और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। आमतौर पर ये पीरियड स्टार्ट होने से पहले देखा जाता है। इसमें पेट दर्द, ब्लोटिंग, ब्रेस्ट यानी स्तनों में दर्द या सूजन, मुहासे हो सकते हैं, कब्ज, दस्त, कमर दर्द या सिर दर्द हो सकता है। फूड क्रेविंग, खासकर मीठी चीज़ें खाने का मन कर सकता है। तेज़ लाइट या साउंड बर्दाश्त ना हो, मूड स्विंग, बेवजह उदासी महसूस हो सकती है। ये ज़्यादातर पीरियड स्टार्ट होने के 5 से 11 दिन पहले दिखना शुरू हो सकते हैं और आमतौर पर पीरियड होने के बाद गायब हो जाते हैं। ये शरीर में हार्मोन के उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। वहीं कुछ पोषक तत्वों की कमी भी PMS को बदतर बना सकती है। डॉक्टर रीनू जैन कहती हैं कि PMS को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन दिक्कतों को कम करने के लिए कुछ काम किए जा सकते हैं, जैसे हाइड्रेटेड रहना, मतलब पर्याप्त पानी और तरल चीज़ें लेना। हेल्थ और एनर्जी में सुधार के लिए संतुलित खाना लेना, इसका मतलब है कि खाने में खूब सारे फल और सब्जियां शामिल करना। वहीं बहुत अधिक चीनी, नमक, कैफीन और शराब से परहेज करना चाहिए। हर रात कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना, एक्सरसाइज करना। वहीं मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और पेट में ऐंठन को कम करने के लिए दर्द की दवा ली जा सकती है, लेकिन ये अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें। और अगर दर्द, मूड स्विंग और PMS की दूसरी दिक्कतें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाल रही हों या ये दिक्कतें लंबे समय तक रहती हों, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने में बिल्कुल देरी ना करें। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक बढ़िया सी हेल्थ टिप, जिसमें आज जानेंगे वीगन डाइट के बारे में। वीगन डाइट क्या है, क्या ये हेल्दी है? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन पूजा गुप्ता से। वो बताती हैं कि वीगन डाइट एक प्लांट बेस्ड डाइट है, मतलब जिसमें पेड़ पौधे से मिलने वाली चीज़ें आती हैं, जैसे अनाज, मेवे, फल और सब्जियां। इसमें मांस और अंडा वगैरह नहीं लिया जाता। जानवरों से मिलने वाली चीज़ें जैसे दूध को भी शामिल नहीं किया जाता है। पूजा के मुताबिक वीगन डाइट स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छी होती है। इसके फायदे गिनाते हुए वो कहती हैं कि वीगन डाइट फाइबर से भरपूर होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसके फायदे पाने के लिए ज़रूरी है कि आप खाने की चीज़ों में संतुलन के साथ साथ विविधता का भी ध्यान रखें, मतलब कई तरह के फल, सब्जियां, अनाज और मेवे शामिल करें। प्रोटीन के लिए तरह तरह की दालें और अनाज लिया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन मिल जाता है। एक सवाल ये भी उठता है कि वीगन डाइट में कैल्शियम कैसे मिलेगा। पूजा बताती हैं कि कैल्शियम के लिए दालें, ब्रोकली, बंद गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां ली जा सकती हैं। केला, बेरीज वगैरह से भी कैल्शियम मिलता है। वहीं बादाम, अलसी के बीज, चिया के बीज से भी कैल्शियम मिल जाता है। लेकिन आपको कुछ बातों का ख्याल भी रखना है, जैसे जो लोग हाई फाइबर वाला खाना नहीं ले सकते हैं, उन्हें वीगन डाइट अपनाने से पहले अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वीगन डाइट को अपनाना आपकी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन आपको अपने एक्टिविटी लेवल, पहले से मौजूद बीमारी और पोषण से जुड़ी कमियों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। वीडियो खत्म करने के पहले एक ज़रूरी सूचना। 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी की क्लास, मतलब एक नया
नया पैसा सीजन 2। आपके तमाम सवालों के जवाब, चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगह पर देखने के लिए जुड़े रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।